हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का दूसरा टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कि जिस सेंटेंस में यानी जिस असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है उसको कैसे करते हैं, आज उसी को एक स्टेप हम और आगे बढ़ाते हैं। तो पहले ध्यान से देखना है। You should read the newspaper. Read the newspaper. आप यहाँ पर देख रहे हैं You should read the newspaper. इसमें देखा कि ये हेल्पिंग वर्ब है। अब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब, फिर ये ऑब्जेक्ट। अब इसमें कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब है आपको इसको इधर करना है और इसको इधर करना है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इधर आएगा द न्यूज़पेपर, फिर ये हेल्पिंग वर्ब तो अपने स्थान पर ही रहेगा, शुड लगाएंगे, फिर यहाँ पर शुड के बाद बी लगाएंगे और बी यह संकेत करेगा कि ये एक्टिव वॉइस किस फॉर्म में था। अब यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रेड बाई यू। तो आइए इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं, तब उसमें एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के तरीके से लगभग हम पूरा का पूरा कंटेंट समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा जैसे कि यूट्यूब पर आपको बहुत मुश्किल से ही मिले। आइए हम पहला देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सिंपल तो पढ़ लिया था सेटिव में, अब हम एक सेंटेंस निगेटिव लिए हैं। अब निगेटिव में ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर ये पास्ट है और ये यहाँ से पता चला ये पास्ट है। और आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में असर्टिव सेंटेंस में यानी जो सकारात्मक वाक्य होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है। निगेटिव आने पर डू नॉट या डज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है और पास्ट में डिड नॉट आता है। लेकिन उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये डू या डज और डिड ये हट जाते हैं। इसके अनुसार जब प्रेजेंट को आप जैसे प्रेजेंट को पैसिव बनाते हैं तो वहाँ पर पार्टिसिपल जैसे सेंटेंस यूज होते हैं, तो उसके लिए आपको इज़ जब पास्ट में यूज करते हैं तो उसके लिए जब पार्टिसिपल यूज करते हैं तो वाजवर का प्रयोग हो जाता है। तो आइए उस कंटेंट से हम समझते हैं। देखिए बच्चों, पहला ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब क्या होगा, आई डिड नॉट नो यू, मैं आपको नहीं जानता था। अगर अब इसकी पैसिव वॉइस होगी, आप सब्जेक्ट को इधर यू लाएंगे और ध्यान देना यू के साथ में प्यारे बच्चों वर लगता है, फिर नॉट यहाँ पर आ जाएगा, फिर उसके बाद नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं पैसिव वॉइस में क्या होता है, अगर एक रूल देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, कोई भी सेंटेंस होता है तो उसके लिए एक सब्जेक्ट होता है, ये एक्टिव का रूल है। और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होती है तो नहीं होती, ना ही रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों एक मेन वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड होते हैं। जब इसकी प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें आपको ये देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ ही जाएगा। अगर हेल्पिंग वर्ब होता है तो बी जुड़ जाएगा, अगर पहले से नहीं है तो बी नहीं रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान देंगे मेन वर्ब की आप क्या करते हैं, थर्ड फॉर्म बनाते हैं। फिर उसके बाद आपने इधर ला दिया, इसको यहाँ पर लाएंगे बाई सब्जेक्ट के साथ में, फिर होता है अदर वर्ड। जनरली फार्मूला यही होता है कि मेन वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट वो बाई सब्जेक्ट जब सब्जेक्ट आता है तो वो बाई के रूप में आता है। लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ब्स होते हैं जिनके बाद ये बाई नहीं यूज होता है, जैसे यहाँ पर नो है और ऐसे दो वर्ब्स होते हैं नो और ऑब्लाइज, इसके बाद आपको टू का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉन, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, टू मी, ओके। फिर अब इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर अब इसकी पैसिव वॉइस देखते हैं तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव है। यदि सेंटेंस एक्टिव का इंटेरोगेटिव है तो आपको पैसिव का भी इंटेरोगेटिव बनाना पड़ेगा। आप इधर लाएंगे आई, ये प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसके लिए क्या लिखेंगे, एम आई लाफ का थर्ड फॉर्म होता है लाफ्ड। फिर यहाँ पर आपको बाई लगाएंगे लेकिन ये गलत हो जाएगा, ध्यान देना। लाफ के बाद क्या आता है, एट, फिर यहाँ पर एट आ गया, तो अब इसको यहाँ लाएंगे तो ये यहाँ पर यू हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके साथ ध्यान देना एक सेंटेंस और बनता है, जैसे डू यू लाफ एट मी।
यदि आपको एक्टिव में ही आइट लगा रहेगा, तब ये ध्यान देना है जब एक्टिव में ही आइट लगा रहेगा तो आप ध्यान देना इसके बाद आइट लगा है तब पैसिव वॉइस बनाते समय यहाँ पर बाई भी लगाएंगे, ठीक है, तब जाकर आपका सेंटेंस यहाँ पर सही होगा। अच्छा, इसके साथ कुछ और वर्ब्स होते हैं, जैसे अगर बात करते हैं तो डिस्ट्रेस हो गया, अलार्म हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे वर्ब होते हैं जिनके पश्चात ऐड का ही प्रयोग होता है। यदि आपको ये कंटेंट भी चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं उस कंटेंट को भी दूंगा। आइए कुछ यहाँ पर और सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे ध्यान देना यहाँ पर हमने डुअल इंटरोगेटिव ले लिया है, तो प्यारे बच्चे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब इस बात को ध्यान देंगे, गो, आप ये ध्यान देते हैं कि गो जो है प्यारे बच्चे ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी पैसिव तो बनती नहीं है, तब आप क्या काम करेंगे, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये बनेगा, लेकिन ध्यान देना ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, कुछ भी हो लेकिन उस रूप में आकर प्रयोग होता है। तो आप कहाँ यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये इसका तो ऑब्जेक्ट है लेकिन नहीं, ये एक वर्ब है, तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये वाला है, तो आप इस वर्ब को लेकर पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ध्यान देना इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये है, तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, आप इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। और इस बात को ध्यान रखेंगे, यदि क्वेश्चन वर्ड है तो वाई यहीं पर ही रहेगा, जैसे आपने वाई लिखा, अब यहाँ पर डूड आ जाएगा, नहीं, मैं शुरू में ही बताया था डूडच नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो क्या लिखेंगे, यदि ये वेजिटेबल्स है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये प्लूरल नंबर है तो आर लगाना है, आर द वेजिटेबल्स है तो द वेजिटेबल्स। फिर उसके बाद ये ध्यान देंगे यहाँ पर गो लगेगा टू बाट। क्या ये सेंटेंस सही है प्यारे बच्चे, तो अर्थात आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर यह सेंटेंस गलत है, यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म बनाना है। अभी मैं इसके बाद भी तुरंत बताऊंगा इसके लिए एग्जांपल कि टू बाट यहाँ पर क्या हो जाएगा, गो का थर्ड फॉर्म भी लगेगा गॉन। ऐसा क्यों होता है अभी मैं तुरंत बता रहा हूँ, रुके रहना। गॉन टू बाट, फिर यहाँ पर ये इधर आएगा बाई यू। ओके, आइए पहले इसको हम समझ ही लेते हैं, तब उसके बाद यहाँ पर इन सब चीज़ों को बताते हैं। बस कि यही हम सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं एक बार, जैसे यू गो टू बाय द वेजिटेबल्स। आप यहां पर देख रहे हैं, पहले इसकी पैसिव बनाते हैं, द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स, यहां पर आर हो जाएगा, फिर उसके बाद गॉन टू बर्ड बाय यू। अब यहां पर आपको एक बात समझना होगा, अगर हम यहां पर आर के बाद गो ही लगाते हैं, अगर आर के बाद गो ही लगाते हैं, आपने ये देखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर के बाद गोइंग आता है, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, या तो आर टू गो लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रामेटिकल रूप से गलत हो जाता है, इसलिए गॉन लगाने से गलत नहीं होगा, क्योंकि यह एक पास्ट पार्टिसिपल का रूल होता है। जब ये पास्ट पार्टिसिपल के रूल में अगर हम इसे चेंज कर देते हैं तब जाकर के यह थर्ड फॉर्म हो जाता है और ये सेंटेंस पूरा सही हो जाता है। आइए फिर अगला देखते हैं, जैसे हु टीच यू, आपको कौन पढ़ाता है। आपने देखा ये क्वेश्चन वर्ड है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। और इस बात को ध्यान रखेंगे, जब एक्टिव वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड हो जाता है तब उसका ट्रांसलेशन सिंपल सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब हम इसको इधर रखेंगे, अगर इसको सब्जेक्ट माने तो इधर आना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चे ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए उधर नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड अगर इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो ध्यान देना, जैसे हु सब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का और इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और जब इधर जाता है तो बाय लगता है, तो हम इसको बाय होम यहाँ पर लिखते हैं, बाय होम लिखेंगे। जब इसको इधर लाएंगे तो आप ये जानते हैं डबल इंटरोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड होता है तब हेल्पिंग वर्ब होता है, अर्थात अब यहाँ पर क्या काम करेंगे, आर लिखेंगे फिर यू लिखेंगे, बाय होम आर यू। अब उसके बाद इसको थर्ड फॉर्म लिखेंगे टीच का टाट, ठीक है ना। अब उसके आगे समझते हैं अगला सेंटेंस, मैंने कुछ और यहाँ पर लिया है, आज उसको भी देख लेते हैं। फिर आगे देखते हैं कैसे, यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट तो गायब ही है, क्या इसकी पैसिव बनेगी, तो बच्चों का उत्तर आएगा नहीं बनेगी, लेकिन बनती है प्यारे बच्चों। ध्यान देना, आप ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, जैसे ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, यानी कि इसकी हिंदी क्या होगी पहले देखते हैं, आप क्या खरीद रहे हैं।
तो ध्यान देना है आप क्या खरीद रहे हैं, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। इस वर्ब से पहले आपको ऑब्जेक्ट निकालने के लिए मोस्टली 3 शब्द यूज करके ऑब्जेक्ट प्राप्त किया जा सकता है, इससे क्या, किसे और किसको। जैसे आप निकाल रहे हैं कि आप क्या खरीद रहे हैं, आपको एक उत्तर भी मिल रहा है यहाँ पर, ये क्या, मानो किसी वस्तु का ही नाम हो क्या, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन पर जो ऑब्जेक्ट अगर इंटरोगेटिव में आते हैं, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल और लिया है यहाँ पर हाउ मेनी से, जैसे एक आता है व्हाट आ गया या हुज फादर हो गया, इस प्रकार से ऑब्जेक्ट भी बन जाते हैं, ठीक है, तो और सब्जेक्ट भी बन जाते हैं। ध्यान देना यहाँ पर, अब हम इसे ऑब्जेक्ट लेंगे तो यहाँ पर व्हाट हो जाएगा और व्हाट के साथ में प्रेजेंट है तो इज लग जाएगा, व्हाट इज ये हो गया। अब ये इधर जाएगा, बाई के साथ में अगर इधर जाएगा तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो पहले बी लगाएंगे और यहाँ का आईएनजी हटाकर यहाँ कर देंगे। अब ये फर्स्ट फॉर्म बन गया, तब इसे पार्टी यानी कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदल देंगे। तो परचेज का क्या हो जाएगा, परचेज्ड, परचेज्ड बाई यू यहाँ पर हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से एक सेंटेंस और लेते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि हाउ मेनी बुक्स हैज शी गिवन, उसने कितनी किताबें दी हैं। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट ये वर्ब, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पूछ रहा है कि कितनी किताबें, यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट बना है। तो मैं ये चाहता हूँ यदि आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको आप करके और मुझे कमेंट बताएंगे इसका क्या सही ट्रांसलेशन होगा। उसके आगे यदि आपको इस प्रकार से प्यारे बच्चों वीडियो देखनी होंगी, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे क्लास 10th हो या 12th हो या एसएससी से संबंधित कोई भी कैटेगरी का एग्जाम हो, यदि आपको ग्रामर से रिलेटेड वहाँ से अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। मैं ये नहीं, ये तो अभी टेलर है, इससे बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो थैंक यू सो मच।